Chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is Charles law. And 1787 में चार्ल्स ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो गैस को हीट कर रहा था। तो जब टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज हो रहा था तो इससे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज होता था, लेकिन जब वो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था ऑफ द गैस तो इससे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी डिक्रीज होता था। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल ये गैस है, fixed amount, that is suppose 1 mole at constant pressure, suppose that is 2 atm। तो जब इसने 1 mole of the gas at 2 atm atmospheric pressure हीट किया तो इससे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस था वो इंक्रीज हुआ। The amount of the gas is fixed, that is 1 mole, but actual volume is increased when temperature of the gas is increased. लेकिन जब उसने टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज किया वैसे वही 1 मोल ऑफ द गैस का जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, अगेन दैट इज 2 atm। टेम्परेचर डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज हो रहा है at constant pressure and number of moles, that is known as Charles law। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? एक्चुअल जब आप टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज करेंगे तो इससे गैस जो है वो एक्सपेंड होगा, तो गैस एक्सपेंड होने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैस कंट्रैक्ट होगा, कंप्रेस होगा, तो इस वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज होगा। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर at constant pressure and number of moles। जब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा एंड v by t that is equal to k। So that is one of the another definition of the Charles law, that the ratio between volume of the given mass of the gas and temperature is always remains constant। So V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2 and so on। बेटा यहाँ से या आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर चार्ल्स लॉ केमिस्ट्री में हम क्यों पढ़ते हैं? बेटा चार्ल्स लॉ केमिस्ट्री में पढ़ने से एक बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल टेम्परेचर स्केल का कंसेप्ट निकलता है, दैट इज केल्विन स्केल, which is absolute scale, which is absolute temperature। जो लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह केल्विन स्केल जो है वो चार्ल्स लॉ से डिराइव होता है। एक्चुअल केल्विन स्केल चार्ल्स से कैसे डिराइव होता है, विच इज़ अ साइंटिफिक स्केल कॉल्ड, क्योंकि आजकल साइंटिफिक कम्युनिटी जो है टेम्परेचर की जो 3 स्केल है, सेंटीग्रेड, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, उसमें केल्विन ही यूज़ करता है, सेंटीग्रेड यूज़ नहीं करता साइंटिफिक कम्युनिटी में। इसी वजह से केल्विन स्केल को हम साइंटिफिक स्केल भी कह सकते हैं।
एक्चुअल केल्विन स्केल इससे कैसे डिराइव हुआ है वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन क्यों हम केल्विन स्केल को साइंटिफिक स्केल कहते हैं? क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में आज कल केल्विन स्केल ही यूज़ होता है, सेंटीग्रेड स्केल यूज़ नहीं होता। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप यहाँ टेम्परेचर एंड सेंटीग्रेड पुट कर दें तो आपका जो चार्ल्स लॉ है कि V/T जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट नहीं आ रहा। लेकिन टेम्परेचर को अगर आप केल्विन स्केल में पुट करें तो ये V/T का जो रेशियो कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वो कांस्टेंट ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से सेंटीग्रेड स्केल जो है वो गलत साबित हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह सेंटीग्रेड स्केल में ये रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा और केल्विन स्केल में कांस्टेंट आ रहा है, ये ज़रा देखिए। सपोज यहाँ पे हम वॉल्यूम लेते हैं एंड सेम क्यूब, यहाँ टेम्परेचर एंड सेंटीग्रेड, यहाँ भी टेम्परेचर बट इन केल्विन। सपोज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री इज 546। ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि 0 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ द गैस जो बनता है दैट इज 546 और 10 डिग्री पे इसका वॉल्यूम बनता है 566 और -10 डिग्री पे वॉल्यूम बनता है 526। सपोज, ये मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है। आप लोगों को ये तो चल मैंने नेक्स्ट डिराइव करना है जो केल्विन का फार्मूला है कि K इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। लेकिन चलो 9 केमिस्ट्री फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केल्विन किस चीज़ के बराबर है, सेंटी प्लस 273। लेकिन इस फार्मूले को मैं चार्ल्स लॉ से ही डिराइव करूंगा जब इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ से ही एक ब्यूटीफुल स्केल का कॉन्सेप्ट निकला है दैट इज केल्विन स्केल। लेकिन फिलहाल आप लोगों को पता होगा कि K इज इक्वल टू व्हाट, सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 10 डिग्री है तो केल्विन में क्या होगा, 10 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 283। 0 डिग्री केल्विन में क्या होगा, दैट इज 273 और -10 डिग्री केल्विन में क्या होगा, दैट इज 263। अब अगर सपोज आप रेशियो ले दैट इज V/T रेशियो ले, अगर वॉल्यूम सपोज हम लेते हैं 566 और टेम्परेचर हम लेते हैं 10 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 56 पॉइंट समथिंग। लेकिन इस वॉल्यूम पे ज़रा चेक करते हैं 526 जो इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू -52 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर स्केल में मसला है, सेंटीग्रेड स्केल में मसला है। मसला क्या है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इनका रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन जब आप टेम्परेचर पुट करते हैं इन सेंटीग्रेड तो देखिए रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा, यहाँ 56 पॉइंट समथिंग, यहाँ -52 पॉइंट समथिंग। लेकिन अगर यही टेम्परेचर मैं केल्विन में पुट कर लूँ, फॉर एग्जांपल 566 वॉल्यूम पे टेम्परेचर कितना बनता है 283, सो दैट इज इक्वल टू 2। और इस वॉल्यूम्स पे 526 डिवाइडेड बाय 2, इस वॉल्यूम्स पे टेम्परेचर इन केल्विन कितना बनता है 263, सो दैट इज इक्वल टू अगेन 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ल्स लॉ है अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल द रेशियो इज कांस्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू इन सेंटीग्रेड स्केल द रेशियो इज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीग्रेड स्केल जो टेम्परेचर का है वो गलत है। अगर सेंटीग्रेड स्केल टेम्परेचर्स का गलत ना होता तो फिर ये रेशियो इन सेंटीग्रेड कांस्टेंट आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के सामने है, ज़रा फोकस कर दे, यहाँ टेम्परेचर जब आप सेंटीग्रेड स्केल में पुट करते हैं तो ये रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा, लेकिन वही टेम्परेचर अगर आप केल्विन में पुट करते हैं तो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, चार्ल्स लॉ ओबे हो रहा है।
तो इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ में कोई मसला नहीं है, मसला सेंटीग्रेड स्केल में है। अगर लॉ में कोई मसला होता तो जब सेंटीग्रेड स्केल में रेशो कांस्टेंट नहीं आ रहा तो केल्विन स्केल में भी रेशो कांस्टेंट नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब केल्विन स्केल में रेशो कांस्टेंट आ रहा है, सेंटीग्रेड स्केल में रेशो कांस्टेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि लॉ में कोई मसला नहीं है, मसला सेंटीग्रेड स्केल में है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चार्ल्स लॉ पढ़ने से एक बहुत ब्यूटीफुल टेम्परेचर स्केल का कंसेप्ट निकल आ रहा है, दैट इज केल्विन स्केल विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। कैसे निकल आ रहा है वो तो मैं नेक्स्ट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से निकालूंगा कि जी किस तरह चार्ल्स ने केल्विन स्केल का कंसेप्ट निकाला। लेकिन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से पहले हम जरा मॉडर्न डिफिनीशन पे जाते हैं ऑफ द चार्ल्स लॉ विच इज़ अ क्वांटिटेटिव डिफिनीशन। लेकिन क्वांटिटेटिव डिफिनीशन और मॉडर्न डिफिनीशन से पहले ये बातें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स ने एक रिलेशन बताया है वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर के दरमियान, और वो रिलेशन क्या है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज करेंगे तो इससे टेम्परेचर ऑफ द गैस भी इंक्रीज होगा। लेकिन बेटा यही जो रिलेशन है, यही जो रिलेशन ऑफ द चार्ल्स का है, ये मैंने नेक्स्ट एक फार्मूले से डिराइव करना है। एक फार्मूले से मैंने इस रिलेशन को साबित करना है कि जी वी इज डायरेक्टली टू टी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यही रिलेशन मैं एक फार्मूले से डिराइव करूंगा। इट्स मीन्स कि चार्ल्स ठीक कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली टू टी। फिर जब यही रिलेशन मैं प्रूफ कर दूं, डिराइव कर दूं, तो फिर इसी से ये रिलेशन भी बाद में खुद ही निकल आ जाएगा। सो इस कहने का मेरा मतलब है कि इन दोनों फार्मूलों को मैंने एक और फार्मूले से डिराइव करना है। लेकिन उसके लिए आपको मॉडर्न डिफिनीशन पे जाना होगा ऑफ द चार्ल्स लॉ, क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ द चार्ल्स लॉ पे जाना होगा। सो व्हाट इज चार्ल्स लॉ? वी डायरेक्टली टू टी। नाउ अब हम जा रहे हैं चार्ल्स लॉ की मॉडर्न डिफिनीशंस पे, which is also called a quantitative definition of the Charles law. Modern or quantitative definition of Charles law. बेटे चार्ल्स के मुताबिक अगर आप गैस को 1 डिग्री, अगर आप गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे या 1 डिग्री फॉल करेंगे तो इसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा वो 1/273 टू एट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मेरे कहने का मतलब है, जरा दोबारा फोकस कर दें कि बाय एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल temperature of the gas, तो उस गैस के वॉल्यूम में जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा वो 1/273 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। मतलब गैस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स इंक्रीज डिक्रीज बाय एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल टेम्परेचर से होगा। क्या मतलब? पहले जरा मैं समझा दूं कि जी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट इज ओरिजिनल वॉल्यूम? ओरिजिनल वॉल्यूम मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री। बेटा 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है उसको हम ओरिजिनल वॉल्यूम कहते हैं। अब 0 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ द गैस
कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस गैस का 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है दैट इज सच अ वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री। लेकिन एक और गैस है सपोज, उसका जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है दैट इज, मतलब गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री पे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। तो जो 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम होता है उसको हम ओरिजिनल वॉल्यूम कहते हैं। अब चार्ल्स क्या कहता है, ज़रा फोकस कर दें। चार्ल्स कहता है कि गैस के ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से जो वॉल्यूम ऑफ द गैस में इंक्रीज और डिक्रीज आएगा बाय 1 डिग्री राइज और फॉल टेम्परेचर से, वो 1/273 टाइम्स होगा। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये है कि सपोज ये गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम है, मतलब सच अ वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री। अब इसको 273 हिस्सों में डिवाइड कर दे, इसको 273 हिस्सों में डिवाइड कर दे। अब देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ बाय 273 पार्ट। अब बेटा इसका जो एक हिस्सा है वो इसका 1/273 टाइम कहलाता है टू इट्स ओरिजिनल। इस ओरिजिनल के लिहाज से यही एक हिस्सा 273 टाइम है। लेकिन अगर ओरिजिनल सपोज ये वाला है, कम है, तो इसी ओरिजिनल को आप 273 टाइम डिवाइड कर दें। अब इसी ओरिजिनल को सपोज मैं 273 टाइम डिवाइड कर रहा हूँ। ज़रा समझने की कोशिश करें कि ओरिजिनल सपोज पहले ये था, इसको मैंने 273 पार्ट में डिवाइड किया। अब ओरिजिनल ये है, कम है, अब इसको भी 273 टाइम में डिवाइड करना होगा। अब मैंने 273 टाइम में डिवाइड कर दिया। अब बेटा इसका जो 273 पार्ट बन रहा है इस ओरिजिनल का, वही इंक्रीज और डिक्रीज आएगा इसके वॉल्यूम ऑफ द गैस में बाय 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। मतलब गैस का जो 1/273 पार्ट है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस गैस के ओरिजिनल वॉल्यूम पे। सपोज अगर गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम है 546, मैं सपोज करता हूँ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री इज 546, तो इसका 1/273 कितना बनेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/273, सो दैट इज इक्वल टू 2। अगर गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम 546 हो तो इसका 1/273 2 बन रहा है। हाँ, अगर गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ से कम हो, 546 से कम हो, 0 डिग्री से पे जो वॉल्यूम है दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर 546 से कम हो दैट सपोज 273, तो इसका 1/273 कितना बन रहा है, इसका 1/273 1 बन रहा है। तो बेटा जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, जरा फोकस कर दे, जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा वॉल्यूम में बाय एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर से, वो 1/273 नहीं आएगा, आएगा तो 1/273 टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से उसका 1/273 आएगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि हर गैस के बाय एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर्स में 1/273 इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, तो फिर 1/273 कितना बनता है, 1/273 इज इक्वल टू 0.036। तो हर गैस के वॉल्यूम में 0.036 का इजाफा होता। तो चार्ल्स का मतलब है कि 1/273 टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर ओरिजिनल सपोज उसका ज़्यादा है तो इसका जारी बात है जो 273 पार्ट होगा वो इसका ज़्यादा होगा। अगर उसका ओरिजिनल कम है तो इसका 273 पार्ट ही कम होगा। जैसे कि ओरिजिनल 546 है तो इसमें 1/273 इंक्रीज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर ओरिजिनल 273 है तो इसका 1/273 1 बन रहा है। क्यों कम बन रहा है, क्योंकि इसका ओरिजिनल कम है। क्यों ज़्यादा बन रहा है, ओरिजिनल ज़्यादा है। तो जो इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम में आएगा 1/273, वो इसके ओरिजिनल के लिहाज से आएगा। किसके लिहाज से आएगा, ओरिजिनल के लिहाज से आएगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V0 और V0।
हमेशा याद रखिए वी नॉट और वी ज़ीरो को हम कौन सा वॉल्यूम कहते हैं? दैट इज़ ओरिजिनल वॉल्यूम. So once again, what is the modern definition, the quantitative definition of the Charles law? Charles law कहता है कि by every 1 degree rise or fall of temperature, या हम ऐसा करते हैं सपोज राइज ही लेते हैं तो सारी बातें जब राइज जितना होगा तो फॉल भी उतना ही होगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज से जो वॉल्यूम ऑफ द गैस राइज होता है वो 1/273 टाइम टू इट्स ओरिजिनल. मतलब गैस का जितना ओरिजिनल है, मतलब गैस का वॉल्यूम जो 0 डिग्री पे है उस लिहाज से उसका 1/273 राइज होगा. सपोज अगर गैस का ओरिजिनल 546 हो तो 1 डिग्री राइज होने से कितना वॉल्यूम उसका राइज होगा? 2, क्योंकि ओरिजिनल का 1/273 2 बन रहा है. हाँ, अगर ओरिजिनल 273 हो तो इस गैस का अगर 1 डिग्री राइज टेम्परेचर हम कर ले तो इसका वॉल्यूम कितना राइज होगा? 1. सर यहाँ 2 राइज होता है, यहाँ 1 होता है, क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल ज़्यादा है तो इसका 1/273 भी ज़्यादा होगा, इसका ओरिजिनल कम है तो इसका 1/273 भी कम होगा. तो कहने का मेरा मतलब है कि हर 1 डिग्री राइज होने से वॉल्यूम ऑफ द गैस जो राइज होगा वो 1/273 टाइम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम से होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V0. दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ. फॉर एग्जाम्पल